गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु 40। आज मैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आया हुआ हूँ। इस सीरीज का नाम है 3C सीरीज। इट मींस कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इस सीरीज के अंदर मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अकाउंटेंसी पेपर के एमसीक्यूज को क्रैक कर पाए। तो आज की 3C सीरीज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस विदाउट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको शेयर करूंगा ट्रिक और टेक्निक जिससे आप बिना अकाउंट बनाए जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल के बैलेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने का टर्म 1 एग्जाम में। तो ये वीडियो है बहुत ही सुपर सेवर टेक्निक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो प्रेपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी ये सीरीज 3C सीरीज के ऊपर रहेगी, जिसके दौरान मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एमसीक्यूज को क्रैक करने में मदद मिले। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखेंगे कि भाई बिना कैपिटल अकाउंट बनाए कैसे हम अपना कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत स्मार्ट टेक्निक मैंने इसके अंदर डाली है, जिस स्मार्ट टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाना चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं, और बिना बनाए भी जो पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस हमें करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि कैपिटल्स अकाउंट दो तरह का होता है। एक हमारा फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग और दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल्स के फॉर्मेट की तरफ नजर मारते हैं। देखो, जब फिक्स कैपिटल होती है तो हमारी कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बैलेंस आते हैं और कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आता है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो आएगा। उसके बाद डेबिट साइड में जो विड्रोवल्स है वो, और फिर उसके बाद हम कंपेयर करके क्लोजिंग बैलेंस बना लेते हैं। अब देखो, फिक्स कैपिटल में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड कैपिटल में नहीं आई? क्योंकि इसका नाम ही फिक्स है। तो जब उसका नाम ही फिक्स है तो डेफिनेटली वहां पर हमारी कैपिटल में जो भी प्लस माइनस है वो नहीं होंगे, वो हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसके अंदर जो भी हमारे पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है प्लस माइनस वाली, वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अगर हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी। तो ऊपर कैपिटल में तो कैपिटल डाल देंगे, बाकी जो भी हमारे एलिमेंट्स है जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होंगी वो हमारा आ जाएगा एलिमेंट क्रेडिट साइड में, और जिससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होगा वो एलिमेंट्स और आइटम्स आ जाएंगे माइनस और डेबिट वाली साइड में। तो इसके सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, अगर करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग डेबिट बैलेंस अगर आता है तो। उसके बाद डेबिट साइड में अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस है किसी पार्टनर का, ड्रॉइंग्स अगर है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर है, या फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस था और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से फिक्स कैपिटल के मेथड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों अलग अलग बनाते हैं। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को मिक्स करके ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो कैपिटल है सबसे पहले वो आएगी, उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो आएगी, फिर उसके बाद हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो पॉजिटिव आइटम है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, इस तरीके से वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद डेबिट में अगर बैलेंस, अगर हमारा ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो वो आएगा, इट मींस नेगेटिव बैलेंस। उसके बाद अगर वो कोई कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं परमानेंटली तो वो आ जाएगा, क्योंकि उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। हमारा ड्रॉइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, और इसके बाद प्रॉफिट और लॉस का शेयर आ जाएगा। और इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये तो बात रही सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी थ्योरेटिकल अप्रोच। पर आप सभी को पता है कि आने वाले टर्म एग्जाम में तो एमसीक्यूज आएंगे, तो हमें इतना सारा ये अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या है? तो हमारी टेक्निक यही है कि हम
बिना अकाउंट बनाए ये जानना चाहेंगे कि हमारा पार्टनर्स के बैलेंसेस क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप जरूर फॉलो करें और इस टेक्निक को अपनी प्रेपरेशन में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आप कम टाइम में अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ अगर हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन आ रहा है तो एमसीक्यूज हमारा पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस से निकालना जरूर आ सकता है। तो देखो मेरी टेक्निक क्या है बच्चों, स्मार्ट टेक्निक टू कैलकुलेट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल है क्या। तो पार्टनर्स कैपिटल होता क्या, मींस कैपिटल क्या होती है भाई, अमाउंट विच इज ऑड टू ऑनर्स या पार्टनर। मतलब हमारे जो ऑनर है, हमारी पार्टनरशिप फर्म का ऑनर कौन होता है, पार्टनर्स होता है। तो हमारे पार्टनर्स की तरफ हमारी जो लाइबिलिटी है दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल। इट मींस क्या है कि हमारे पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया है उसे हम कैपिटल बोलते हैं और ये कैपिटल हमारी फर्म या बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। अब लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, एनीथिंग विच इज ओवर टू द आउटसाइडर। इट मींस जो हम ऋणी होते हैं किसी चीज का उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। तो हमारे पार्टनर्स भी आउटसाइडर का रोल अदा करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जो पैसा बिजनेस के अंदर ला रहे हैं बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी रहेगी। अब कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हमारा रहने वाला है वो हमारा मॉडर्न अप्रोच जो अकाउंटिंग वाली है उसमें लाइबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसमें क्या कहता है कि अगर हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटी रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सो उसे क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट मींस प्लस आइटम वो माना जाएगा। अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, सो इट मींस उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। सो इंक्रीज करते हैं हम क्रेडिट और डिक्रीज करते हैं हम डेबिट। इट मींस हमारा बर्डन अगर कम होता है सो डेफिनेटली उसको हम डेबिट करेंगे और बर्डन अगर बढ़ जाता है सो डेफिनेटली उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर एक बात याद रखने वाली ये रहेगी कि हमारे पास कौन से आइटम डेबिट में आते हैं और कौन से आइटम क्रेडिट में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड। क्योंकि जब तक हमें आइटम्स के बारे में पता नहीं होगा तो डेफिनेटली इस टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो वो टेक्निक क्या है बच्चों, वो टेक्निक मैं आपके लिए अभी रिवील करने जा रहा हूं, जिस टेक्निक से आप अपने क्लोजिंग बैलेंस बहुत इजी कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टेक्निक क्या है हमारे पास, तो सबसे पहली बात इस टेक्निक को आप फॉलो करें ताकि आप डेबिट और क्रेडिट साइड जो होगी कैपिटल अकाउंट्स की उनके आइटम्स को इजीली याद कर पाएं। तो देखें बच्चे, हमें पता है कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल की दो साइड होती है। डेबिट साइड मींस लेस आइटम्स के लिए, इट मींस जिससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है वो आइटम्स आएंगे डेबिट में, और जिन आइटम से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है वो आइटम्स हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। अब देखो क्रेडिट साइड के लिए जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो क्या है उन आइटम्स को याद रखने के लिए। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल ये टेक्निक है, हमारे कोई गुरुजी हैं उन्होंने ये टेक्निक बताया था तो वही टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए जरा, देखो पहला मैंने वर्ड लिखा क्रेडिट साइड में भाई, बी को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, बोल्ड में डाला है। तो भाई जो बोल्ड लेटर है बी वाला उसको हम डिनोट करेंगे बैलेंस बीडी से। किससे डिनोट करेंगे, बैलेंस बीडी से। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये स्टोरी क्या है। तो भाई सी चलो जी गोवा रोम आए। इट मींस क्या है कि क्रेडिट साइड में हमने एक स्टोरी डाली क्रेडिट साइड के आइटम को याद रखने के लिए कि भाई चलो गोवा रोम आए। रोम मतलब घूमना, अच्छा मौसम चल रहा है तो चलो गोवा घूम के आते हैं। तो यहां पर हमने भाई से बी ले लिया, चलो से सी ले लिया, गोवा से जी ले लिया, रोम से आर ले लिया और आय से ए ले लिया। इस तरीके से जो फर्स्ट लेटर हैं उन लेटर्स को अगर हम याद रखेंगे सो डेफिनेटली हमारा जो बैलेंस है कैपिटल्स का वो हम इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ बी बोले तो बाय बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस रहता है पॉजिटिव, सी बोले तो जो कैश कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, जी बोले तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट होता है जो हम एडजस्ट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, उसके साथ साथ आर मींस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा क्यों, क्योंकि वो प्लस आइटम है वो पार्टनर को मिलने जा रहा है। और ए मींस यहाँ पर है कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के बैलेंस
जो हमारे पार्टनर्स के प्रॉफिट का एक पार्ट है, जो पार्टनर्स को अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो बच्चों देखो कितनी इजी टेक्निक है, भाई चलो गोवा रोम आए। अगर हम इसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो आइटम्स हैं पॉजिटिव वाले हम उनको याद कर पाएंगे। बी बैलेंस, सी कैपिटल इंट्रोड्यूस, जी गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल, आर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ए एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में अगर पार्टनर्स कैपिटल रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली वहां पर इनमें से ही आइटम्स हमें मिलेंगे। तो ये थी क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट वाले आइटम की बात करते हैं। अब डेबिट वाले आइटम्स का मीन है जिससे हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ एक स्टोरी और डाली हमने, जैसे क्रेडिट के लिए डाया भाई चलो गोवा रोम आए। अब गोवा घूमने चले गए, अब बहुत रात हो गई, बहुत देर हो गई, अब वापस भी तो आना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टोरी क्या है, अब रात हुई घर चले भाई। तो ये वाली स्टोरी हमें यहाँ पे लगानी है डेबिट के आइटम को याद रखने के लिए। तो अब से ले लिया ए, रात से ले लिया आर, जी से ले लिया, घर से ले लिया जी, और चले से ले लिया सी, और भाई से ले लिया बी। तो यहाँ बहुत इजीली ए बोले तो एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो होता है, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल जो हो जाती है वो कम हो जाती है। आर से रिवैल्यूएशन का लॉस, जैसे यहाँ आर से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, तो अगर लॉस है तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि कैपिटल को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जी से होगा हमारी जो गुडविल अपीयर होती है बुक्स में, जिसको हमें पार्टनर्स के थ्रू राइट ऑफ करना होता है, इसीलिए यहाँ पर ये गुडविल आ जाती है और माइनस में चली जाती है। और सी बोले तो यहाँ पर है कैपिटल विड्रॉन करना। देखो पार्टनर्स टाइम टू टाइम अपनी कैपिटल को विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो अगर कैपिटल निकालेंगे तो डेफिनेटली कैपिटल माइनस होगा तो डेबिट में आ जाएगा, और अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्रेडिट में आ जाएगा, तो बाय कैश के थ्रू डाल देंगे। और लास्ट में बी मींस बाय बैलेंस बीडी या फिर बाय बैलेंस सीडी। तो देखो कितनी अच्छी टेक्निक है बच्चों डेबिट और क्रेडिट आइटम को याद रखने के लिए। तो क्रेडिट के लिए आप क्या टेक्निक लगाएंगे, भाई चलो गोवा रोम आए। तो यहां पर हमारे लेटर रहेंगे बी सी जी आर ए, और वहां पर अब रात हुई घर चले भाई, हुई को इग्नोर कर देना है, ए आर जी सी बी। अगर हम इस स्टोरी को याद रख लेंगे तो डेफिनेटली हम अपने पार्टनर्स कैपिटल का पॉजिटिव और जो नेगेटिव आइटम्स हैं उनको याद कर पाएंगे, और हमें पता भी चल पाएगा कि कौन सा आइटम क्रेडिट वाली साइड में जाएगा और कौन सा आइटम डेबिट वाली साइड में जाएगा। तो ये थी मेरी स्मार्ट टेक्निक बच्चों इन आइटम्स को याद रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हम कैसे इजीली अपना क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए जरा, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एक स्टोरी थी जिसको याद हमें रखना है। उस स्टोरी में देखो बहुत आराम से साफ साफ क्या बोला कि भाई चलो गोवा रोम आए क्रेडिट के लिए। तो बी मींस बैलेंस, सी मींस कैश लेके आया, जी मींस प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हुआ, आर मींस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ए मींस एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट। तो अगर हम ये लेटर्स याद रख लेंगे तो डेफिनेटली हमें क्रेडिट साइड के आइटम्स के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास डेबिट साइड में था, अब रात हुई घर चले भाई, अब एच को इग्नोर करना है, ए मींस यहाँ एक्यूमुलेटेड लॉस, आर मींस रिवैल्यूएशन लॉस, जी मींस गुडविल अपीयर, सी मींस कैपिटल विड्रॉन, और पी मींस फाइनली उनके बैलेंस। तो हमें करना क्या है, हमें बस ये शॉर्ट टेक्निक जो है पार्टनर्स कैपिटल के आइटम से रिलेटेड उनको बस एक बार याद रखना है। तो देखो पॉजिटिव आइटम्स क्या होंगे बच्चों, हमारे पार्टनर्स के लिए पॉजिटिव आइटम क्या रहेंगे, एक तो उनका कैपिटल का बैलेंस, अगर कोई इनका रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो, अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है तो वो उनके लिए पॉजिटिव आइटम है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो पॉजिटिव आइटम है, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हो जाती है वो पॉजिटिव आइटम है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या बोनस या कमीशन उन्हें मिलता है वो पॉजिटिव आइटम है। तो इनके नेगेटिव आइटम्स में क्या है, अगर उनका कोई डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, अगर गुडविल अपीयर है तो वो नेगेटिव बैलेंस है हमारे पार्टनर्स के लिए, रीवैल्यूएशन का लॉस एक नेगेटिव आइटम है, ड्रॉइंग्स पैसा विड्रॉ कर लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो वो हमारे पास एक नेगेटिव आइटम है, और कैपिटल विड्रॉन और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरीके से बच्चों हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाकर हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे पास किस तरह के बैलेंस आने वाले हैं।
तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो किया, जो टेक्निक हमने सीखी, उस टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं प्रैक्टिकल, जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में हमें डेफिनेटली करना क्या है, हमें एमसीक्यू सोल्व करने होंगे। अब हमें सब्जेक्टिव पेपर तो करना नहीं है, तो एमसीक्यूज अगर सोल्व करना है तो इसमें एमसीक्यूज बनेगा। तो वो एमसीक्यूज यहाँ पर जो फाइनली क्वेश्चन मैंने बनाया है वो है कि एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकालो, और एक निकालो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट। तो किस तरीके से हम ये काम करेंगे बच्चों, हमारा मेन मोटिव रहेगा टेक्निक्स के ऊपर। तो वो क्या रहेगा, इसको हम सोल्व करेंगे और पता लगाएंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम बिना कैपिटल अकाउंट बनाए प्लस और माइनस वाले आइटम्स को याद रख के अपनी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से। तो देखिए जरा हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ सुधा और विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। तो 2:3 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। कौन सी रेशो दी हुई है, ओल्ड रेशो दी हुई है। तो देखो 2:3 इनका ये ओल्ड रेशो है यहाँ पे। उसके बाद 31 मार्च 2020 को ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ध्यान से देखें, सुधा का ये बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, विधि का दिया हुआ है, और एक ये जर्नलिज्म। और फिर उसके बाद WCR और WCF, फिर क्रेडिटर्स, और फिर है BP। एसेट साइड में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेटर, बैंक और फर्नीचर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे एक बार कि किसको एडमिट किया हमने, मधु को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। और न्यू रेशियो क्या हो जाता है, 2:3:5। मधु जो है वो 4 लाख कैपिटल लाएगी और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर कैश में लेके आएगी। तो अब देखें ध्यान से बच्चों, इसके अंदर सबसे पहली बात तो हमें ये पता लगा लेना है कि हमारे पास क्या पॉजिटिव आइटम है और क्या नेगेटिव आइटम है। अगर हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम पता होंगे तो डेफिनेटली हम आराम से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें सुधा की, हमें क्या निकालना है, उनका क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर हमें सुधा की बात करनी है पहले, तो सुधा का पॉजिटिव सबसे पहले है उसका बैलेंस, तो 5,20,000। और क्या पॉजिटिव आइटम है सुधा के लिए, यहाँ पर जनरल रिजर्व 30,000। अब जनरल रिजर्व 30,000 जो रहेगा वो 2:3 में डिवाइड करेंगे। तो 2:3 में अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा सुधा के लिए 12,000। क्लियर। उसके बाद WCR चेक करेंगे, पर WCR से रिलेटेड क्या पता कोई लाइबिलिटी हो, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कुछ माइनस वाले आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड है। तो देखो एसेट साइड में हमारे पास ये एक गुडविल है, जो गुडविल हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी अपीयर। कौन सी गुडविल कहते हैं इसको, अपीयर वाला। तो इस गुडविल को हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। और ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पर ये है 2 पार्टनर का शेयर, तो इसको 2:3 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले सुधा के लिए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा गुडविल वाला जो अमाउंट है वो एक नेगेटिव अमाउंट है, क्योंकि गुडविल को रिटर्न ऑफ किया जा रहा है। तो ये बन गया 10,000 रुपीज, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखेंगे। उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट वाला एक आइटम हमारे पास है 15,000, तो ये बन गया 6,000 उसका शेयर, तो ये भी एक नेगेटिव वाला आइटम है। तो इस तरीके से देखें बच्चों, हमने यहाँ पर प्लस और माइनस जो आइटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। कर लिया, कर लिया या नहीं कर लिया। तो सुधा के लिए हमने ये काम किया, तो सेम एज इट इज क्या ये काम हम विधि के लिए भी कर सकते हैं, यस। तो देखो विधि के लिए क्या कर सकते हैं भाई, विधि का अपना बैलेंस जो है कैपिटल का वो कितना है, वो है 3,000, है ना 3,000। तो इसको 3,000 को पहले प्लस करेंगे हम लोग, क्योंकि वो पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल का। उसके साथ साथ वही जर्नलिज्म में उसको शेयर मिलेगा, 30,000 में से उसको रहेगा 3/5, तो इसको मिलेगा 18,000। उसके साथ साथ WCR में भी मिलेगा, बट वो अभी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ ये गुडविल अपीयर और एडवर्टीजमेंट वाला लॉस जो है वो हम माइनस करेंगे। तो विधि का जो शेयर रहेगा गुडविल रिटर्न ऑफ में 15,000 है जो हम माइनस करेंगे, और एडवर्टीजमेंट में है उसका 9,000। तो इस तरीके से देखो बच्चों,
बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उनके बैलेंसेस। अब उसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमें निकालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है कि मधु, यहाँ पे न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका जो शेयर है वो है 5/10। कितना है? 5/10। देखो रेशो क्या है हमारे पास 2:3:5, तो 5/10 को अगर हम ब्रेक करें तो ये कितना हो गया? हाफ। तो यहाँ पर मधु जो है वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट लेके आएगा। अपना प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट क्या करेगा? लेके आएगा। तो वो कितना लेके आएगा वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास गुडविल दिया हुआ है 3 लाख। गुडविल कितना दिया हुआ है? 3 लाख। तो इस गुडविल में अगर हमें मधु का शेयर निकालना पड़े तो मधु का शेयर क्या रहेगा? मधु का शेयर हमारा डेफिनेटली क्या रहने वाला है? मधु का जो शेयर है वो 3 लाख में अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा? वो बनेगा हमारे पास, अगर हम प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें, 3 लाख अगर टोटल गुडविल है और अगर 5/10 उसका शेयर है तो इट मीन ये कितना हो गया? 1.5 लाख। अब ये जो पैसा आता है ये कॉम्पनसेशन होता है किनके लिए? जो पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक बार सेक्रीफाइस रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका फॉर्मूला रहेगा ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो यहाँ पर हमारे दो पुराने पार्टनर है। कौन कौन है पुराने पार्टनर? सुधा और विधि। उनका पुराना शेयर है 2/5, 3/5 माइनस माइनस, और नया शेयर क्या है उनका एक बार वो हम चेक कर लेते हैं, वो है 235। तो 2/10 है ये। तो 10 एलसीएम आने से यहाँ 4 - 2 हुआ तो 2/10, और यहाँ पर है 235 तो 3/10, तो एलसीएम आया तो 6 - 3 सो 3/10। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो बना सुधा और विधि के लिए वो 2:3 है। इट मींस क्या है कि जो ये गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल वाला शेयर है मधु का, वो सुधा को मिलेगा और विधि को मिलेगा। तो पॉजिटिव अमाउंट है तो कैलकुलेट करेंगे हम 2:3 में, तो कितना बन जाएगा? 60,000 बन जाएगा सुधा के लिए और विधि के लिए 90,000। तो देखो बच्चों बहुत आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया है अपना गुडविल वाला शेयर सुधा और विधि के लिए। अब उसी के साथ साथ हम कैलकुलेट करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अब उसके लिए हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, लैंड बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है। अब अंडर वैल्यूड है इट मींस उसको बढ़ाना है, बढ़ाने से हमें गेन होने वाला है, तो ऐसे 26,000 प्लस में डालें। उसके बाद हमारे पास एक क्लेम टुवर्ड्स WCR एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी देखो वैसे तो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था पर अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने उसके लिए बना रखा है WCR। WCR बनाया हुआ था 25,000 रुपए, उसमें से इस क्लेम को हम सेटल कर देंगे तो डेफिनेटली 15,000 रुपए जो है वो हमारे पार्टनर्स के लिए बचेगा, सुधा और विधि के लिए। तो 2:3 में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट वो लोग, तो कितना आ जाएगा? 6,000 प्लस और 9,000 ये प्लस। तो एक रिजर्व ये और आ गया हमारे पास जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक और हमारे एडजस्टमेंट है कि हमें प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पर इक्वल टू 5%। कितना? 5% टोटल हमारा क्या होना चाहिए? प्रोविजन। अब देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास डेटर पे जो प्रोविजन है वो 10,000 है, बट वो बनाना कितना है हमें? इक्वल टू 5%। कितना बनाना है? इक्वल टू 5%। तो अब इक्वल टू 5% की अगर वो बात कर रहा है तो यहां पर 5% तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। अगर हम बात करें 2 लाख का 5%, कितना हो जाएगा? 10,000, और 10,000 तो ऑलरेडी है, तो इट मींस नो नीड टू क्रिएट प्रोविजन। तो इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स 6,000 पेड करना है मोर, 6,000 से ज्यादा, तो इस तरीके से ये एक लॉस हो जाएगा हमें। तो
तो यहाँ देखे 20,000 रुपए हमें रीवैल्यूएशन से हो रहा है प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, हमें रफली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और बाकी प्लस माइनस आइटम। तो इस तरीके से देखो सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो फाइनली हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि सुधा और विधि का क्या बैलेंस रहने वाला है। तो अगर रीवैल्यूएशन का 20,000 का प्रॉफिट हमारे पास है तो उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3। तो कितना बन जाएगा ये 8,000 बन जाएगा हमारा विधि के लिए 8,000 और 12,000 बन जाएगा विधि के लिए। उसी के साथ साथ WCR 25,000 में से 15,000 हमारे पास है तो कितना हो गया 6,000 सुधा के लिए और 9,000 बन गया हमारा विधि के लिए। और उसके साथ साथ गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट हमने किया कि गुडविल अमाउंट कितना रहेगा, देखो गुडविल अमाउंट था कितना 1.5 लाख रुपए था प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसमें से 2:3 के हिसाब से देंगे हम लोग। तो 60,000 सुधा के लिए और 90,000 विधि के लिए। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने अकाउंट तो बनाया नहीं है बट फिर भी बिना अकाउंट बनाए अगर हमें अपने प्लस और माइनस आइटम के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली हम इनके बैलेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब देखे चले कि हमारा बैलेंस क्या रहने वाला है। तो देखो 5,20,000 है ये, इसमें 12,000 हम प्लस करेंगे तो 5,32,000 रहेगा। 32 में 8 हम प्लस करेंगे तो 5,40,000 रहेगा। 5,40,000 रहेगा तो 60 ऐड किया तो कितना रहा 6,06,000, जिसमें से अब ये माइनस किया तो 6,00,000, 10,000 माइनस किया तो यहाँ पर ये बैलेंस बना 5,90,000। सो दैट इज पॉजिटिव बैलेंस फॉर सुधा। ऐसे ही आप निकालेंगे विधि के लिए 3,00,000, 3,18,000, 3,30,000, 4,20,000, उसमें 9 से 9 गया तो 420, 420 में से 15 गया तो 4,05,000। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने बिना कैपिटल अकाउंट बनाए बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया है क्या क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो बच्चों, अगर हम अपनी इस टेक्निक को फॉलो करेंगे कि टेक्निक हमारे पास क्या है कि हम याद रखें कि BCGR भाई चलो गोवा रोमाए, ये आइटम हमें याद होंगे, इनको प्लस करेंगे। अब रात हुई घर चले भाई, इनको नेगेटिव में डालेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लोजिंग बैलेंस बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी मेरी टेक्निक 3C सीरीज के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से रिलेटेड। होपफुली ये टेक्निक आपके बहुत काम आने वाली है MCQs क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका कॉमर्स ग्रुप 4D ट्यूटर दीपक कुमार। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।